Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Kadda by Sakshi Chauhan. I hope you guys doing well and enjoying this session. Then press the like button, share it with your friends and don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon also so that you get the notification of my new upcoming videos. Today I'll discuss 7.6 exercise which is based on integration by parts. So let's start the video. Before we jump on to the exercise students, let's discuss about the integration by parts. So question arises that where we use it integration by parts. So students जहाँ कहीं भी आपको दो फंक्शन प्रोडक्ट में नज़र आ रहे हों वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. ओके लेकिन एक क्वेश्चन और अराइज होता है. अभी तक हमने 7.1 से लेकर 7.5 तक ऐसे बहुत से इंटीग्रेशन देखे हैं जहाँ पे दो फंक्शन का आपको प्रोडक्ट नज़र आ रहा था. वहाँ पर तो हमने यूज़ नहीं किया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. तो हमने वहाँ पे क्या क्या यूज़ किया है. डायरेक्ट इंटीग्रेशन यूज़ किया है, सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ किया है, पार्शियल फ्रैक्शंस यूज़ किया हमने. जहाँ कहीं भी डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन और पार्शियल फ्रैक्शंस यूज़ ना हो वहाँ पे क्या यूज़ करोगे आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करोगे. ओके अब उसके लिए एक फॉर्मेट है स्टूडेंट्स. जैसे डेरिवेटिव वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था, ये फर्स्ट फंक्शन था u और ये था सेकेंड फंक्शन. तो आपने वहाँ पे क्या पढ़ा था, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ एंड द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन. ओके सेम यहाँ पर भी क्या है, दो फंक्शन आपको प्रोडक्ट में गिवन है और आपको इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है. तो इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मेट आपको लर्न करना है. वो क्या है, सबसे पहले हम मान लेते हैं ये जो एफ एक्स है ये फर्स्ट फंक्शन है और ये जो जी एक्स है ये सेकेंड फंक्शन है. ठीक है अब ये डिसाइड कौन करता है फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन, ये अभी आगे हम डिस्कस करेंगे. ओके सो इंटीग्रेशन जब दो फंक्शन आपको गिवन है और इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो कैसे करते हैं इसका इंटीग्रेशन, क्या पैटर्न है. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन एंड देन माइनस साइन. ओके आपको ये इस तरीके से याद करना है. अगर आपको ये इस तरीके से याद नहीं हो रहा है तो आप इसको दूसरे सिंबल से भी याद कर सकते हो. जैसे ये फर्स्ट फंक्शन, ये है सेकेंड फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन एंड देन माइनस साइन. ओके अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हम क्यों यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे. अभी तक आपने देखो 1/x का इंटीग्रेशन पढ़ा है, क्या होता है log x. ठीक है लेकिन अभी तक आपने log x का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है. तो log x का इंटीग्रेशन हम किससे फाइंड आउट करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन से फाइंड आउट करते हैं. ठीक है ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं स्टूडेंट्स. जैसे अगर x sin x, दो फंक्शन आपको गिवन है, दोनों का प्रोडक्ट है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करना है. ओके जैसे और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, x log x. ओके और एग्जांपल्स हो सकते हैं एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स. ओके सो बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. सो अब ये डिसाइड करना है कि फर्स्ट और सेकंड फंक्शन कैसे पता चलेगा हमें कि फर्स्ट फंक्शन क्या कौन सा होगा और सेकंड फंक्शन कौन सा होगा. वो डिसाइड करेगा ये आइलेट. तो ये आइलेट ही एक ट्रिक है, ILATE, आइलेट, where I represents inverse trigonometric functions, for example sin inverse, tan inverse, cos inverse, etc. L represents logarithmic functions, for example log x, log 2x, etc. A represents algebraic functions, example x square, x cube, और कोई भी कांस्टेंट होंगे वो भी कहाँ आएंगे, अलजेब्राइक फंक्शन में. फॉर एग्जांपल 1, 2 ये सब भी क्या है, अलजेब्राइक फंक्शन, क्योंकि आप 1 को क्या लिख सकते हो, x की पावर 0. ठीक है T रिप्रेजेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, फॉर एग्जांपल साइन, कॉस, टेन, कॉट, एक्सेट्रा. E रिप्रेजेंट्स एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, फॉर एग्जांपल e to the power x, e to the power 2x. ओके नाउ वी हैव एन एग्जाम्पल. वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन x इंटू कॉस एक्स. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, एक फंक्शन x है, एक फंक्शन कॉस एक्स है. तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट आपको गिवन है. ना तो यहाँ पे डायरेक्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन, ना ही सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, ना ही पार्शियल फ्रैक्शंस यूज़ कर सकते हैं. तो क्या बचा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वो यूज़ करेंगे हम.
वो यूज़ करने के लिए आपके पास क्या फॉर्मेट है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन एंड देन माइनस साइन। ओके, अब ये जो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन है डिसाइड कौन करता है, ये आइलेट डिसाइड करता है। जिस पैटर्न में ILATE लिखा हुआ है उसी पैटर्न में आपको क्या लेना है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। सो सबसे पहले देखो ये x क्या है, x स्क्वायर x क्यूब, ये क्या है, अलजेब्राइक फंक्शन। कॉस क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, a आ रहा है, उसके बाद t आ रहा है, तो हम इसको क्या लेंगे, फर्स्ट फंक्शन, और इसको लेंगे सेकंड फंक्शन। ठीक है, इसी सीरीज़ में आपको फर्स्ट सेकंड फंक्शन लेने हैं आइलेट के पैटर्न में। ठीक है, सो फर्स्ट फंक्शन पता चल गया x है, सेकंड फंक्शन पता चल गया cos x है। अब ये वाला फॉर्मेट लगा दो, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ दैट मीन्स x एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ cos x डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ cos x का होल इंटीग्रेशन एंड देन माइनस साइन। ओके, अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो x एज इट इज़ है, x को एज इट इज़ लिख दिया। इंटीग्रेशन ऑफ cos क्या होता है स्टूडेंट, साइन होता है, साइन x माइनस इंटीग्रेशन का साइन डेरिवेटिव ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है साइन x, यहाँ पे हो जाएगा साइन x dx। ओके, अब ये वाला फंक्शन तो एज इट इज़ चलेगा क्योंकि यहाँ पे तो हमें कुछ लगाना नहीं है, x साइन x माइनस 1 की मल्टीप्लाई अगर आप साइन x से करोगे तो क्या मिलेगा आपको, साइन x ही मिलेगा। ठीक है, अगेन x साइन x एज इट इज़ माइनस साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ cos x प्लस c। ओके, इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, x साइन x माइनस माइनस गेट प्लस cos x प्लस c, दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप इट्स क्लियर। नाउ जंप ऑन टू द एक्सरसाइज। This is 7.6 exercise students. Question number 1 is find the integration of x into sin x. अब यहाँ पर दो फंक्शन आपको गिवन है, एक तो x और एक sin x, दोनों का प्रोडक्ट गिवन है और उसका इंटीग्रेशन आपको फाइंड आउट करना है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे, जिसका फॉर्मेट अभी हमने पढ़ा है। अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में है और उसका इंटीग्रेशन हमें निकालना है, लेट्स सपोज दिस फंक्शन इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकेंड फंक्शन। Okay, so first function as it is integration of second function derivative of the first function and then integration of second function का whole integration and then minus sign। अब ये जो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन है ये डिसाइड कौन करता है, ये हमारे पास एक ट्रिक होती है आइलेट, ये डिसाइड करता है कि फर्स्ट फंक्शन क्या होगा और सेकंड फंक्शन क्या होगा। I stands for inverse trigonometric function, L logarithmic function, A algebraic function, T stands for trigonometric function and E एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ओके, सो अकॉर्डिंग टू आइलेट यहाँ पे देखो ए सबसे पहले आ रहा है, ए स्टैंड्स फॉर एल्जेब्राइक फंक्शन, एक्स के एल्जेब्राइक फंक्शन तो इसको हम मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन, एंड टी बाद में आ रहा है ए के, तो टी स्टैंड्स फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो इसको हम मान लेंगे सेकेंड फंक्शन। ओके, यूज दिस फॉर्मेट, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज दैट मीन्स एक्स एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का होल इंटीग्रेशन एंड देन माइनस साइन। ओके, अब स्टूडेंट्स एक्स तो एज इट इज है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स की अगर आप एक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस एक्स कॉस एक्स। ओके, माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉस एक्स। ओके, अब आपके पास क्या बचा, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 इंटू कॉस एक्स डी एक्स। 1 की मल्टीप्लाई आप अगर किसी भी नंबर के साथ करोगे तो वही नंबर आ जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, साइन एक्स। तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर क्या आया, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। आई होप इट्स क्लियर। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन 3x। अगेन यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, सो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन अकॉर्डिंग टू आइलेट। ओके, दिस इज
x is algebraic function, t sin 3x is trigonometric function. So first function as it is, integration of second function, derivative of the first function and then integration of second function का whole integration and then minus sign. Okay, so x as it is आ जाएगा, sin का integration क्या होता है minus cos, तो minus cos 3x, कोफिशिएंट ऑफ x से हम क्या कर देते हैं डिवाइड, माइनस डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज माइनस cos 3x डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x विच इज 3. ओके, अब ये वाली टर्म तो एज इट इज आ जाएगी, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस x cos 3x डिवाइडेड बाय 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये कांस्टेंट डिनोमिनेटर में ये हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx, क्योंकि आप इसकी मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो ये आपको सेम फंक्शन मिलेगा. ठीक है, अब ये वाला फंक्शन तो एज इट इज़ आ गया 1/3 इंटीग्रेशन cos 3x dx आपके पास ये बचा. ठीक है, अब आप cos का इंटीग्रेशन जानते हो क्या होता है, sin 3x होगा और कोफिशिएंट ऑफ x से हम क्या कर देंगे डिवाइड, तो sin 3x डिवाइडेड बाय 3, तो ये तो हो गया sin 3x. ऑलरेडी आपको 1/3 बाहर गिवन है, तो 1/3 इंटू 1/3 क्या हो जाएगा 1/9. तो रिक्वायर्ड आंसर क्या है आपके पास, -x/3 cos 3x प्लस 1/9 sin 3x प्लस c. I hope it's clear. Now move on to the question number 3rd. Find the integration of x square e to the power x dx. अब स्टूडेंट्स अगेन यहाँ पे दो फंक्शन हैं, प्रोडक्ट में है, आइलेट यूज़ करेंगे. चूज़ कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन विद द हेल्प ऑफ आइलेट. ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन क्या है यहाँ पे, ए एल्जेब्राइक फंक्शन है तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे, ई लास्ट में आ रहा है दैट मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसको हम सेकेंड फंक्शन ले लेंगे. ओके, सो फॉर्म क्या होती है यूज़ करने की, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन. अब इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है, डेरिवेटिव भी ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लगा दिया ई की पावर एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव दैट मीन्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विच इज़ 2x एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स इज ई की पावर एक्स का होल इंटीग्रेशन एंड देन माइनस साइन. ओके, सो ये वाला फंक्शन तो एज इट इज़ आ जाएगा, 2 कांस्टेंट है, 2 को हमने बाहर ले लिया, अगेन अंदर क्या बचा x इंटू ई की पावर x dx. यहाँ पर अगेन हम यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. सो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन अकॉर्डिंग टू आइलेट. A स्टैंड्स फॉर एल्जेब्राइक फंक्शन, E स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन. तो ये वाली टर्म तो एज इट इज़ चलती जाएगी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट मीन्स ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन इज ई की पावर एक्स. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लगाना शुरू कर दिया है फॉर्मेट, माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन दैट मीन्स एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स इज ई की पावर एक्स का होल इंटीग्रेशन. ठीक है, ये वाली टर्म एज इट इज़ चलती आ रही है, यहाँ पे हो जाएगा एक्स ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का अगेन इंटीग्रेशन करना है तो क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स ही होगा, माइनस साइन लगा हुआ है तो माइनस साइन लगा दिया, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2x ई की पावर एक्स माइनस माइनस गेट प्लस 2 ई की पावर एक्स प्लस सी. दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स. आई होप इट्स क्लियर. मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ x log x dx. दो फंक्शन है x एंड log x, प्रोडक्ट में है, क्या यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे. विद द हेल्प ऑफ आइलेट हम चेक करेंगे कि कौन सा फर्स्ट फंक्शन है कौन सा सेकेंड फंक्शन है. सो L पहले आता है और A बाद में आता है, दैट मीन्स L क्या है लॉगरिथमिक फंक्शन, सो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन और A मतलब एल्जेब्राइक फंक्शन, ये हो गया सेकेंड फंक्शन. ठीक है, तो L पहले आ रहा है, फर्स्ट फंक्शन L लॉगरिथमिक फंक्शन, A बाद में आ रहा है दैट मीन्स एल्जेब्राइक फंक्शन सेकेंड. सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन एंड देन माइनस साइन. यही रूल था. ठीक है, सो log x तो log x एज इट इज़ रहेगा, x का इंटीग्रेशन करना है. ठीक है, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर में 1 ऐड कर देते हैं, उसी पावर से हम डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ x इज एक्स स्क्वायर बाय 2, पावर में 1 ऐड एंड देन डिवाइडेड बाय दैट पावर. यहाँ से
ये वाला x से इस एक x कैंसिल आउट हो गया, तो देखो ये वाली टर्म तो एज इट इज़ आ गई यहाँ पर क्या बचा, -2 कांस्टेंट है तो ये हमने बाहर ले लिया, -1/2। आपके पास अंदर क्या बचा यहाँ पर, x dx का इंटीग्रेशन। x का इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर में 1 ऐड डिवाइडेड बाय दैट पावर, तो x²/2 + c। तो आपके पास होल इंटीग्रेशन आपको क्या मिला, log x x²/2 - 2 2 ज़ा 4 x² + c। I hope it's clear. Now move on to the question number 5. Find the integration of x log 2x. सेम दो फंक्शन आपको प्रोडक्ट में गिवन है, विद द हेल्प ऑफ आइलेट हम चेक करेंगे कौन सा फर्स्ट फंक्शन है कौन सा सेकंड फंक्शन है। सो लॉगरिथमिक फंक्शन मतलब l पहले आ रहा है, a बाद में, अलजेब्राइक फंक्शन बाद में आ रहा है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। यूज़ दिस पैटर्न, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ second function. Okay, so first function as it is, log 2x as it is, integration of second function, that means x का integration क्या हो जाएगा, x²/2, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन मतलब log 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, सबसे पहले ये देखो 1/x होता है, x का हम दोबारा करते हैं तो वो क्या हो जाता है 1। सेम वे log 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2x, फिर एंगल का हम दोबारा करेंगे, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 2, ठीक है, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1/x, तो यही लिखा है हमने अब 1/x, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, 1/x। एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x²/2, ठीक है, का होल इंटीग्रेशन एंड देन माइनस साइन। अब ये वाला फंक्शन तो एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पर, -2 से 2 कैंसिल आउट हो गया था, इस एक x से ये वाला एक कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 कांस्टेंट है ये हमने बाहर ले लिया, तो -1/2 बचा, x का इंटीग्रेशन बचा, x का इंटीग्रेशन क्या होगा x²/2 + c। ओके, सो आपके पास रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन क्या मिला आपको, log 2x x²/2 - x², 2 2 ज़ा 4 + c। आई होप इट्स क्लियर। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ x² log x dx। सेम वे आइलेट यूज़ करेंगे, चेक करेंगे कौन सा फर्स्ट फंक्शन है, l पहले आ रहा है तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, अलजेब्राइक फंक्शन बाद में आ रहा है तो ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे तो क्या होता है पैटर्न, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ दैट मीन्स log x एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में 1 ऐड मतलब 3 डिवाइडेड बाय 3, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ x² इज x³/3 का होल इंटीग्रेशन एंड देन माइनस साइन। तो ये वाली टर्म तो एज इट इज़ आ गई, यहाँ पर माइनस साइन है, माइनस आ गया, 3 कांस्टेंट है ये हमने बाहर ले लिया, क्या बचा यहाँ पर, एक x से ये वाला x कैंसिल आउट हो गया तो x² बचा। अब x² का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, पावर में 1 ऐड कर देंगे मतलब x³ डिवाइडेड बाय 3 + c। अब आपके पास होल इंटीग्रेशन आपको क्या मिला, log x x³ डिवाइडेड बाय 3 माइनस x³ डिवाइडेड बाय 3 3 ज़ा 9 + c। आई होप इट्स क्लियर।